अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मलिक, सीईओ एम्पायर होम्स। आज हम जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था अपने व्यूअर्स से, काफ़ी कॉल्स मुझे आ रही थी अपने दोस्तों की, यूज़र्स की, कि यार आप करंट सिचुएशन पे वीडियो बनाएं और आने वाले टाइम के बारे में बताएं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें और कैसे आउटपुट मैक्सिमम निकल सकती है। तो मैं ओवरऑल एक रिव्यू दूंगा B17 फैसल हिल्स और FMC का, कि इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है रियल एस्टेट की वो थोड़ी सी स्लो है। उसमें काफ़ी वजूहत शामिल हैं। अभी एक नई अपडेट आई है जो FBR ने टैक्सेस लगाए हैं, एवेल्यूएशन की है, वो एक बहुत ज़्यादा एवेल्यूएट की है। मतलब एक अगर 30-60 के प्लॉट पे 18 लाख से 20 लाख उसका रेट था और 18,000 रुपया टैक्स था, तो वो उठा के 1,10,000 टैक्स पे चला गया है। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा है कि मार्केट थोड़ी सी स्लो हुई है, रुकी है, और पिछले लास्ट 2 मंथ से मार्केट की यही सिचुएशन जा रही है। मगर मैं इन सारी बातों को देखने के बावजूद फैसल हिल्स और B17 और फैसल मार्गला सिटी में ये चीज़ महसूस करता हूँ कि हर साल नवंबर दिसंबर में रियल एस्टेट स्लो होती है। इवन के जनवरी मिड तक रियल एस्टेट की पोजीशन स्लो होती है। जिन लोगों ने B17 में इन्वेस्टमेंट की हुई है या फैसल हिल्स में की हुई है या FMC में की हुई है, तो उनको मैं ये बताऊं कि आफ्टर 15 जनवरी यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से रियल एस्टेट बेहतर होना शुरू हो जाएगी और सेल परचेज तेज़ होना शुरू हो जाएगी। उसमें काफ़ी इम्पैक्ट है, मगर एक मेन इम्पैक्ट जो आएगा मार्गला रोड का आएगा और दूसरा मेन इम्पैक्ट CPEC का आएगा। और CPEC 100% रेडी हो गया है, फिनिशिंग भी ऑलमोस्ट उसकी हाकला टू DI खान कंप्लीट हो गई है। मैंने खुद कल उस पर विज़िट किया है, मगर अभी उन्होंने रास्ते बंद कर दिए और वहाँ पे ट्रैवलिंग रोक दिया है। उसकी वजह यह है कि आफ्टर 1 मंथ उसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन होने वाली है। इनॉग्रेशन होने के बाद, ओपनिंग होने के बाद उसको आम पब्लिक जो है यूज़ कर सकेगी। तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट निकल के B17 में इन्वेस्टमेंट करेगा, जो हाकला टू DI खान तक का क्लाइंट है और जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये तीनों सोसाइटीज़ होंगी। FMC होगी, B17 होगी, फैसल हिल्स होगी। इसी तरह जब मार्गला रोड ओपन होगी, तो मार्गला रोड ओपन होने के बाद जब इस्लामाबाद की एक्सेस आपकी 10 मिनट की रह जाएगी, तो 10 मिनट की एक्सेस पे आपके रेट्स D12 से कंपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब D12 से कंपेयर होंगे तो वहाँ के 5 मरले के रेट पे और यहाँ के 5 मरले के रेट में अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस बाकी है, जिसने गैप है, जो गैप फुलफिल होना है। होता यह है कि आज से 1 साल पहले लोग, जो आज 5 मरले का रेट है 70 लाख रुपया, आज से 1 साल पहले 35 लाख रुपया रेट था, और कोई बंदा ये बिलीव नहीं कर रहा था कि आज से साल बाद 70 लाख रुपया रेट होगा। मगर आप सब लोगों ने देखा कि 1 साल में वो रेट डबल हुआ। इसी तरह मार्गला रोड ओपन होने के बाद, जिस तरह मैं कहता हूँ कि रेट्स और इंक्रीज होंगे और मज़ीद ऊपर जाएंगे, D12 के रेट्स की करीब जाएंगे, तो वो एटलीस्ट कम से कम वो आप ये कहें कि अगर वहाँ पे 2 करोड़ रुपया रेट है, तो यहाँ पे 2 करोड़ नहीं जाएगा तो 1.5 करोड़ तक जाएगा या 1.25 करोड़ तक जाएगा। तो भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसको इन्वेस्टर्स जो है उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। रेट्स ने एट द एंड ऑफ द डे ऊपर जाना ही जाना है, ग्रो करना ही करना है, क्योंकि B17 वाइड ऐसी सोसाइटी है पूरे इस्लामाबाद में जिसमें एक 39-40 पार्क्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक बेहतरीन कम्युनिटी लिविंग स्टैंडर्ड B17 की मैनेजमेंट ने दिया है। फैसल हिल्स और FMC की मैनेजमेंट में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक लेवल रखा है सोसाइटी का। कम से कम मैं हमेशा कहता हूँ कि 40 फुट की रोड एक बहुत बड़ी बात है। आम तौर पे लोग तरसते हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में कुछ जगहों पे, जहाँ पे 40 फुट की रोड एक बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए डबल रोड की अहमियत रखती है। तो यहाँ पे हर गली, चाहे जिसका 5 मरले का प्लॉट है, उसकी भी 40 फुट की गली है। तो ये काम हमारा 15 जनवरी से तेज़ हो जाएगा, स्पीड पकड़ जाएगा, और उस टाइम पे जो लोग, जिन लोगों ने आज इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी, वो पछता रहे होंगे कि काश हमने इन्वेस्टमेंट कर ली होती और वहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज कर ली होती तो हमें बेनिफिट हो जाता। इसके साथ साथ B17 में इस टाइम पे भी जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग हो रही है वो घरों की हो रही है।
5 मरले के विलास में सबसे ज़्यादा लोग परचेजिंग कर रहे हैं, और 5 मरले के विलास में हमारे पास कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट पे भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि अगर वो कोई बंदा लेना चाहे तो हम उसको दे सकते हैं बड़े रीज़नेबल पैसों में। 1.5 ईयर के इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम उसको दे सकते हैं, विलास एफ ब्लॉक में दे सकते हैं, और उसके बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखें कि आज से 1.5 साल पहले जो एफ ब्लॉक का रेट था प्लॉट का, वो 30 से 30 लाख था, आज 75 लाख है। तो आने वाले 1.5 साल बाद भी क्या ये 75 लाख होगा? तो ज़ाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि 2022 तो है ही, मैं कहता हूँ रियल स्टेट का साल है, और 2022 में बड़ी बड़ी काम हो रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से 2022 में रियल स्टेट से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। तो कमाएगा वही जो टाइमली इन्वेस्ट करेगा और होल्डिंग पावर होगी, जो 3, 4, 5, 6 महीने की होल्डिंग करेगा, तब उसको प्रॉफिट आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो B17 फैसल हिल्स और फैसल मार्गला सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, अभी ले के चीज़ों को होल्ड करें, और मार्च, अप्रैल, फरवरी इन मंथ्स में वो सेल करें, तो इंशाल्लाह उनको बेहतरीन प्रॉफिट आएगा। और जो लोग ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और जो विलास लेना चाहती हैं और इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहती हैं, तो ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं एफ ब्लॉक में, जो स्ट्रक्चर रेडी है और उनको कम से कम टाइम पीरियड में रेडी करके दिया जा सकता है। तो वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। इंशाल्लाह एम्पायर होम्स उनको एक प्रोफेशनल तरीके से डील करके एक बेस्ट डील उनको करवा के देगा। तो मेरी आप सब लोगों से, इन्वेस्टर से, क्लाइंट से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इन्वेस्टमेंट करें, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो वो घबराए नहीं इस बात पे। मैं आपको कहता हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो फरवरी मार्च में मार्केट ने ऊपर जाना है, मगर आप देखें, आप एक मार्केट की कैलकुलेशन करें, मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है, रेट्स इंक्रीज करेंगे, मगर दिनों में 10-10 लाख रेट इंक्रीज नहीं होता रियल स्टेट में, महीनों में रेट इंक्रीज होता है। तो महीने सब्र करने पड़ते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम आज प्लॉट लें और कल 10 लाख फायदा दे, तो ऐसा रियल स्टेट में नहीं होता, ऐसा किसी और काम में होता होगा। रियल स्टेट में आपको होल्डिंग करनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आपको रिटर्न आता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की वो इन्वेस्टमेंट करें B17 में, और एम्पायर होम्स के प्लेटफॉर्म को याद रखें। और जिन लोगों ने अभी तक इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्हें मैं कहूँगा अपनी चीज़ें होल्ड करें, बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आने वाला टाइम उनको बेहतर प्रॉफिट देगा। और अगर आपने चीज़ सेल भी करनी हो तो आप एम्पायर होम्स के प्लेटफॉर्म में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।